बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th की फर्स्ट राइट बुक की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, उससे जाकर आप उस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, सेंट्रल आइडिया समझ सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ये है पोएम का फर्स्ट स्टैंजा और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। स्टैंजा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो मीन्स एक कौवे ने जिस तरह से शुक डाउन ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो डस्ट को, स्नो फ्लेक्स को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से। अब इस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वेयर वाज द क्रो, कौवा कहाँ पर था। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? द क्रो वॉज ऑन अ हेमलॉक ट्री, कौवा एक हेमलॉक के पेड़ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड इट शेक डाउन ऑन द पोएट, इसने पोएट पर क्या गिराया। और इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा। इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? इट शुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, इसने पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो डस्ट को, स्नो फ्लेक्स को हिलाकर गिराया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड, पोएट की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, पोएट की मन स्थिति, उसका मूड कैसा है। तो जब एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा था तो आपने समझ लिया होगा कि जब पोएम स्टार्ट हुई है तब पोएट का मूड बहुत ही सैड था, वो बहुत ही डिप्रेशन में था और होपलेस था। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? द पोएट वॉज इन अ सैड, डिप्रेसिव एंड होपलेस मूड एट दैट टाइम। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है। और राइम स्कीम भी आपको समझाई जा चुकी है। इस स्टैंजा में क्रो वर्ड स्नो से राइम कर रहा है, तो क्रो को नाम दिया जाएगा ए फर्स्ट लाइन को, और सेकेंड लाइन में मी ऊपर से राइम नहीं कर रहा है, इसको नया नाम देंगे बी। स्नो जो है वो क्रो से राइम कर रहा है इसलिए इसको लिखा जाएगा ए, और ट्री जो है वो मी से राइम कर रहा है इसलिए इसको लिखा जाएगा बी। तो इस तरह से इस स्टैंजा की राइम स्कीम होगी ए बी। और इसका आंसर इस तरह लिखा जाएगा द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी। नेक्स्ट स्टैंजा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। पहले स्टैंजा में जिस घटना का वर्णन किया है पोएट ने, उस घटना का पोएट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो उन्होंने सेकेंड स्टैंजा में बताया है। और इस स्टैंजा में वो कह रहे हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उस घटना के कारण मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, और जिस दिन पर मैं आई हैड रूड मीन्स अफसोस कर रहा था कि मेरा दिन अच्छा नहीं बीता, रूड मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, अफसोस किया, उस दिन का सम पार्ट मीन्स कुछ हिस्सा बच गया। यानी पोएट का मूड जो पहले सैड था, वो छोटी सी घटना जो घट गई उसके साथ, उसके कारण उसका मूड अचानक से चेंज हो गया और उसने ये सोचा कि जो दिन उनका अच्छा नहीं गुजरा था, उस पर वो अफसोस कर रहे थे, उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया, वरना अगर ये घटना नहीं हुई होती तो वो पूरा दिन ऐसे ही उदास रहकर, दुखी रहकर बिता देते। अब इस स्टैंजा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड, वो क्या था या वो कौन सी बात थी जिसने पोएट का मूड चेंज कर दिया। और इसका आंसर है द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैड चेंज्ड हिज मूड, बर्फ़ के गिरने ने पोएट का मूड चेंज कर दिया। पोएट के ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो की फॉल हुई थी, उस डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी, उसने पोएट का मूड चेंज कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैड द पोएट थॉट ऑफ दैट डे, उस दिन के बारे में पोएट किस तरह सोच रहा था, क्या सोच रहा था। और इसका आंसर है द पोएट फेल्ट सैड या द पोएट हैड फेल्ट सैड अबाउट दैट डे, पोएट उस दिन पर बहुत दुखी था, वो उस दिन पर अफसोस कर रहा था। बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट चेंज्ड हिज मूड, लेकिन स्नो डस्ट के गिरने ने उनका मूड चेंज कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ आई इन दीज लाइन्स,
इन लाइंस में लास्ट लाइन में ये जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है आई, ये किसके लिए यूज़ किया गया है, कौन है? तो क्योंकि आप जानते हैं कि ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, तो यहाँ पर उन्होंने आई अपने लिए यूज़ किया है, तो इसका आंसर लिखा जाएगा आई इज़ द पोएट हिमसेल्फ हियर। यहाँ पर आई जो है, आई प्रोनाउन जो है वो पोएट खुद है, यानी पोएट ने अपने लिए यूज़ किया है। और लास्ट क्वेश्चन है स्टेंजा से, व्हाट डज़ द वर्ड रूड मीन? ये जो वर्ड रूड यूज़ किया गया है इसका क्या अर्थ है? और इसका आंसर है द वर्ड रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट। रूड वर्ड का अर्थ होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मीन्स अफसोस किया। तो बच्चों ये थे पोएम डस्ट ऑफ स्नो के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर आप अपनी बुक के और भी चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखकर उनसे हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स के जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं।